चराग गुल कर दीजिए, रोशनियां बुझा दीजिए। एक कब्र को अपने दिल में लाना है, जिस कब्र पे चराग नहीं जल रहा, जिस कब्र पे अंधेरा है। अजरुकुम अल्लाह। अल्लाह किसी गम में न रुलाए सिवाय गम अहले बैत के। हमें रोने और रुलाने वालों में करार दे। अज़ादारों, इमाम सज्जाद का बदन नाज़नीन, नरम नरम हाथ। अक्सर सफरों से लौटते थे तो हजरत को तप हो जाता था, बुखार की कैफियत हो जाती। अल्लाह ने बदन बहुत, ननिहाल की तरफ से शहजादे, ददीहाल की तरफ से आपके खास अंदाज, बदन बहुत नाज़नीन था। जो नाज़नीन नरम नरमात, जो नाज़नीन बदन हो, उस बदन पे ताजियाने मारते, उस बदन में अल्लाह 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 आपको कोई गम ना दे सिवाय गम अहले बैत के। कोई गम ना हो, हमें रोने और लाने वालों में करार दे। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। आमादा हुई मैं, मुझे जल्दी नहीं है, आज शहादत की मजलिस है और अभी आप एक ताबूत की ज़ियारत करेंगे। रोने वालों से कहूँगा कि ख्याल रहे, ज़ख्मी इमाम का ताबूत, उस इमाम का ताबूत है जिस इमाम को गुस्ल देते हुए इमाम सज्जाद बुलंद आवाज से रोए। अज़ादारों, उसका सबब यही था कि इमाम के बदन पे अब भी निशानात मौजूद। अजरुकुम अल्लाह। इमाम सज्जाद असर आशूर से कुछ कबल बिस्तर अलालत पर हैं कि महसूस किया जैसे कोई तलबों का बोसा दे रहा है। उसी गशी की कैफियत में इमाम ने आंखें खोलकर देखा तो क्या देखा, अली अकबर पैर पकड़े बैठे और इमाम सज्जाद के पैरों का बोसा दे रहे हैं। भाई मैं आपसे बस मिलने आया हूं, भाई मैं आपको देखने आया हूं। हजरत अली अकबर भाई से रुखसत लेकर गए, आपकी आंखों में आंसू आ गए, रोना चाह रहे हैं ना। मैं हजरत अली अकबर से कहूंगा, मौला इमाम सज्जाद की पेशानी का बोसा दिया होता, इमाम सज्जाद के हाथों का बोसा दिया होता, या आपने इमाम सज्जाद के पैरों का बोसा क्यों दिया? शायद सबब यही था, इन पैरों में कांटे चुभेंगे, कूफा और शाम के बाजारों से गुजरेगा, ये पैर जख्मी हो जाएंगे। भाई मैं नहीं रहूंगा, तुम तन्हा रहोगे। करबला के मैदान में इमाम हुसैन के साथ कुर्बानी देने वाले तो बहुत थे, मगर रोने वालों, इमाम सज्जाद की गुर्बत और इम्तहान देखिए। इमाम सज्जाद के साथ कोई साथ देने वाला नहीं है, अकेले हैं, माँ बहनों को लेके जा रहे हैं। मैं तो कभी कभी सोचता हूं तो मेरे हाथ पैर कांपने लगते हैं। हमारी बच्ची को अगर कोई घूर के देख ले तो हमसे खाना पानी उड़ जाता है। अगर कोई शाम के दरबार में बैठा हुआ जनाबे सकीना को इशारा कर रहा है, अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह, क्या गुजरी होगी इमाम सज्जाद पर जब एक शख्स ने जनाबे सकीना की तरफ इशारा किया। मैंने एक बुजुर्ग आलिम दीन से ये जुमला सुना कि जनाबे सकीना भाई से लिपट गई और कहा, भैया ये तो सुना था कि हमें असीर किया जाएगा, मगर ये नहीं सुना था कि हमें कनीजी में भी मांगा जाए। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। अल्लाह आपको कोई गम ना दे। सबसे पहला इम्तहान इमाम सज्जाद का उस वक्त शुरू हुआ जब जनाब ज़ैनब ने आकर कहा, ऐ मेरे लाल, अपनी इमामत का पहला मसला तो बताओ। चादरें छिन चुकी हैं, खैमे लुट चुके हैं, बताओ बगैर चादर के बाहर जाएं या इन खैमों में जल जाएं?
अल्लाह इमाम सज्जाद से पूछा जा रहा है। अब इमाम सज्जाद खैमे में है, बिस्तर अलालत पर है, खैमा जल रहा है, इमाम अपने पैरों से चल कर नहीं आ सकते। अजीब इम्तहान है, अजीब इमामत का आगाज है। एक यजीदी लश्कर का सिपाही कहता है कि मैंने देखा खैमे जल रहे थे तो एक खातून जलते हुए खैमे में जाना चाहती थी और खैमे की जलती हुई चोप से टकराती थी और फिर वो रास्ता बदल के खैमे में जाना चाहती थी। कहता है मैं ये समझा शायद किसी ने इसके सर पे चोट मारी है जिसकी वजह से इसकी आंखों का नूर चला गया है और इसे नजर नहीं आ रहा कि आगे आग जल रही है। तो कहता है मैं करीब आया और मैंने कहा तुम्हें नजर नहीं आता बीबी, आगे तो आग जल रही है, तुम आग में क्यों जाना चाहती हो? तो वो बीबी मुड़ी और कहने लगी या शेख इन्ना लना फीहा अलील, इस खैमे में हमारा एक बीमार रह गया जो अपने पैरों से चल के नहीं आ सकता। वो बीबी चलते हुए खैमे में गई और अपनी पुष्ट पर बीमार भतीजे को उठाकर लाई। अजरुकम अल्लाह। हक है ऐसे ही गिरिया करने का। जो अज़ादार बाहर बैठे हैं, हमारी बहनें ज़ेरे आसमान बैठी हैं, अल्लाह करे गाजी अब्बास ट्रस्ट जल्दी बराबर में एक हॉल ख़वातीन के लिए बनाए। बारिश भी हो रही होती है, बच्चों को लाकर बैठी होती हैं, ये छोटी छोटी बच्चियों के साथ आती हैं। मैं इन बीवियों से कहूँगा हमारी कोताही को माफ़ कर दीजिएगा। इस मरकजी इमाम बारगाह में इसी जगह पर ख़वातीन का हॉल होना चाहिए। गाजी अब्बास ट्रस्ट ने तय किया है हॉल बनाने का, लेकिन हमारी जानिब से कोताही हम अब तक नहीं बना सके। मैं बस इन बीवियों से इतना कहूँगा जब रो रही हो ना तो ख्याल रहे कि कहीं बराबर से 4 साला बच्ची के रोने के बाद जो अपनी दादी के साथ आई हो, दादी इमाम हुसैन के जसद मुबारक का पहला ज़ायर, इमाम हुसैन के गुलू बुरीदा सर बुरीदा लाशे का पहला ज़ायर। सख्त जुमला कहना जा रहा हूँ, इमाम पर घोड़े दौड़ाए गए, इमाम की पसलियां कमर से निकल रही थी। रिवायत कहती है ऐसा लाशा देखा बेटे ने, ऐसा लाशा देखा इमाम सज्जाद ने। इमाम के चेहरे का रंग बदलने लगा। जो ज़ैनब किस मुसीबत से ऊंट पर बैठी थी, उस बीबी ज़ैनब ने जब देखा ज़ैनुल आबिदीन की रूह परवास कर रही है, खड़े बाबा के लाशे को देख रहे हैं, भाई के लाशे को, जनाब ज़ैनब के भाई के लाशे को देख रहे हैं कि जनाब ज़ैनब ने ऊंट के बिठाने का इंतजार नहीं किया कि ऊंट बैठ जाए तो बीबी उतरे। बीबी ने खड़े ऊंट से खुद को गिरा दिया। इमाम सज्जाद ने जब फूफी को गिरते देखा, हमारे तो किसी अजीज को एक धक्का लग जाए, अगर वो जमीन पर गिर जाए तो हमारी तो जिंदगियां एक मर्तबा बेमाना होकर रह जाती हैं। जनाब ज़ैनब ऊंट से गिरी, इमाम सज्जाद आगे आए, कहा फूफी अम्मा ये क्या हुआ? तो बीबी ने फरमाया पहले तुम बताओ तुम्हारा क्या हाल है। कहा 2 कदम आगे आइए और बाबा का लाशा देखिए और फिर मुझे इंसाफ दीजिए, मुझे हक दीजिए कि मेरा क्या हाल है। अब एक बहन भाई के लाशे पर आई है, एक बेटा बाबा के लाशे पे खड़ा है और लाशे का हाल यह है कि पटका खोलने वाले ने हाथ काट दिए, अंगूठी उतारने वाले ने अंगूठे मुबारक को काट दिया, बदन पे 10 घोड़े दौड़ाए गए, हुसैन का बदन मुक़त्तउल आज़ा, एक बाप के लाशे पर बेटा, एक भाई के लाशे पर बहन खड़ी है। जनाब ज़ैनब ने आवाज दिया अंता अखी ज़ैनब, क्या तुम ही
कासिम इब्न हबीब करबला में अपने बाबा के साथ शहीद नहीं हुआ। हबीब अपने गुलाम के साथ करबला आए और आशूर के दिन हुसैन मौला की मोहब्बत में मारे गए। कासिम इब्न हबीब मुसाफिरत में था, खबर पहुंची कि करबला का मार्का गुजर गया। रस्ते मजदूर थे, कोई भी सबब था, मगर कासिम करबला में शहीद नहीं हुआ। इंतजार करता रहा कि यह काफिला करबला से दोबारा आगे बढ़े। सरों को नेज़ों पे उठाया हुआ है। ये काफिला करबला से कूफा की तरफ रवाना हुआ। कासिम इब्न हबीब आया, उस काफिले के दरमियान खूली के हाथ में नेज़ा है और नेज़े पे हबीब का सर है। कहा कि ये जो सर है ना, ये मेरे बाबा हबीब का है, मैं हबीब का बेटा कासिम हूँ, ये सर मुझे दे दे, मैं बदन जाके करबला से ले रहा हूँ, सर को बदन के साथ मिलाकर मैं अपने बाबा को दफनाना चाहता हूँ। खूली ने कहा ये सर मुझे तो शाम पहुंचाना है, कूफा से शाम पहुंचाना है। उसने कहा वहां तुझे जो इनाम मिलेगा मैं देने को तैयार हूं। मगर खूली ने कासिम का सर नहीं दिया, कासिम को सर नहीं दिया हबीब इब्न मज़ाहिर का, और काफिला आगे बढ़ने लगा। कासिम वापस गया और फिर अपने 10 नौजवान दोस्तों को हमरा लिया और काफिले पर हमला किया और खूली से सर लेने में कामयाब हुआ। और जो दोस्त उसके कई जगह पर लड़ रहे थे, उसकी हिमायत में लड़ रहे थे, उसी काफिले पे हमला करके, जिनमें बीबियां भी हैं, जिनमें इमाम सज्जाद भी हैं, कासिम ने सर लिया अपने बाबा का और दूर से आवाज लगाई अपने दोस्तों को, वापस चलो, जिसका जवान बेटा जिंदा हो उसके बाप के सर को कोई नेज़े पे नहीं उठा सकता। इमाम का हाल गैर होने लगा, बेड़ियां संभाली, बाबा का सर देखा, बाबा ये सच कहता है, आपका बेटा मशीयत का पाबंद है। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। काफिला कूफा पहुंचा, काफिला कूफा पहुंचा। कूफे में छतों से सदके की खजूरें फेंकी गई। बच्चे थे ना, प्यासे भी थे और भूखे भी थे। एक खातून एक तश्त में खजूरें लेकर आई अपने मालिक की सदके के तौर पर। एक बच्चे ने एक दाना उठाया ही था कि जनाबे ज़ैनब की आवाज आई, सदका तो अलैना हराम। उस बच्चे ने वो दाना वापस रख दिया। वो खातून उतर कर आई और कहने लगी, बीबी सदका तो अहले बैत पे हराम है, आप कौन है जो कह रही हैं सदका हराम है? सदका हम पे हराम है। जनाबे ज़ैनब ने फरमाया, तू अहले बैत को पहचानती है? कहने लगी, अहले बैत के फर्द फरीद को हुसैन कहा जाता है। हुसैन के एक बच्चे को अली इब्न हुसैन, अली ज़ैनुल आबिदीन कहा जाता है। बीवी ने फरमाया, हुसैन की बहन को जानती है? अजब नहीं कहा, बीबी बाजार ना होता तो हुसैन की बहन का नाम बताती। जैसे ही अदब करने वाली मिली ना, जनाबे ज़ैनब की आवाज आई, उम्मे हबीबा पहचानो, ये तुम्हारे सामने ज़ैनब खड़ी है, वो असीर बेड़ियों हथकड़ियों में जकड़ा अली इब्न हुसैन ज़ैनुल आबिदीन। काफिला शाम पहुंच रहा है। शाम के साथ ऐसा लगता है जैसे शाम गरीबा। जब कभी लफ्ज़ शाम बोला जाता है ना, ऐसा लगता है जैसे शाम गरीबा। जो कुछ बचा हुआ था अब लुटेगा। अजरुकुम अल्लाह। इमाम से जब कभी किसी ने पूछा, मौला सबसे ज्यादा मुसीबत कहाँ आई, तो एक ठंडी सांस भर के कहा, शाम।